स्टूडेंट्स हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मेटल्स को और एलिमेंट को देख लिया था। उसके बाद हम कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले याद रख लिए, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। नंबर वन बात, ये आपका एक पॉइंट हो गया। कंपाउंड जो होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर दे कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो ये कंसिस्ट ऑफ होते हैं, बने हुए होते हैं टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम से, जो कि डिफरेंट भी हो सकती हैं, विच में डिफर, जो कि आपके डिफरेंट होते हैं, एंड केमिकली कंबाइंड होंगे, विच में डिफर केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं और जो कि कंसिस्ट ऑफ होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स या एलिमेंट से, दो या दो से ज़्यादा एटम या एलिमेंट्स से। और ये जो होते हैं डिफ़र होती हैं, एक दूसरे से डिफ़र होते हैं, और ज़रूरी नहीं है डिफ़र होना चाहिए, इनको केमिकली कंबाइंड होती हैं एक ख़ास रेशो के अंदर, तो हम इन्हें कहते हैं कि जनाब ये आपके कंपाउंड्स होते हैं। तो कंपाउंड्स की ये एक बेसिक डेफिनेशंस आप याद रखें। फिर उसके बाद आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस होती हैं, इनके लिए शर्त है कि ज़रूरी है कि इनकी जो रेशियो हो वो तकरीबन सेम हो। रेशो कौन सी होनी चाहिए कि इनके जो मासेस की रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास NaHCO3, it is a compound, NaCO3 is a compound, ये आपके पास एक कंपाउंड है। जैसे CaCO3 हो गया, ये एक कंपाउंड होता है। जैसे आपका NaCl हो गया, ये एक कंपाउंड होता है। ये तमाम आपके कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो तमाम आपके कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका Ki हो गया, तो इनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। किस तरह, ये आपका सोडियम है, सोडियम ये एक आ गया, उसके साथ रेशो के अंदर हाइड्रोजन भी एक आ गया, उसके साथ रेशो के अंदर कार्बन भी एक आ गया, उसके साथ रेशो के अंदर आपकी जो ऑक्सीजन है वो तीन आ गए। अब अगर किसी की भी आप रेशो चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया, आपके पास एक एक नई रेशो का जो है कंपाउंड बन गया, जो कि सोडियम कार्बोनेट बन गया, जिसका नेचर भी और है और जिसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और होती हैं। तो ये उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट जाकर बनता है कि वो सेम नेचर का फिर कंपाउंड नहीं रहता जब आप इसकी रेशो को चेंज करते हैं। तो ये आपके कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर उनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए मास के लिहाज से, और वो केमिकली, और वो दो या दो से ज़्यादा एटम हो और केमिकली कंबाइंड भी हों, मतलब उनके दरमियान बॉन्ड का होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह याद रख लें, कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी होता है, कंपाउंड्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो केमिकली कंबाइंड हों ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल का कम्बिनेशन और द बॉन्ड। बॉन्ड की बुनियाद के ऊपर हम इनको फिर दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं। दो कौन सी चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड वो फोर्स होती है या वो जॉइनिंग पॉइंट होता है जो दो एटम्स को या दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला आपका जो इस बॉन्ड का जो पोर्शन है उसको नाम हम देते हैं कि कोविलेंट बॉन्ड होता है, और एक आपके पास जो बॉन्ड बनता है उसको हम फिर नाम देते हैं आयनिक का। तो आपके दो किस्म के कंपाउंड बनेंगे, कोविलेंट कंपाउंड, और कुछ आपके कंपाउंड्स जो होंगे वो फिर आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कॉम्बिनेशन, या फिर बॉन्ड्स की बुनियाद के ऊपर आपके जो कंपाउंड्स होंगे वो फिर दो बनेंगे। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ख़ास किस्म का एक फ़ार्मूला इस्तेमाल करते हैं। याद रख ले, फार्मूला जो होता है ये फ़िज़िकल अपीयरेंस ऑफ कंपाउंड्स होती है। आप कह सकते हैं कि फार्मूले के अंदर आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, फार्मूले के अंदर एलिमेंट्स के सिंबल को शो किया जाता है
کہ کون سے ہم سمبل استعمال کرنے جا رہے ہیں، فارمولے کے اندر ہم ایلیمنٹس کے کون سے سمبل استعمال کرنے جا رہے ہیں اور ان سمبل کو کیمیکلی کمبائنڈ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ نا ہم سوڈیم کو سمبل Na سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ Na ہم نے لکھ دیا، اور ہم کلورین کو Cl کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں، NaCl ہم نے اس کو ایک ساتھ کر لیا، تو یہ آپ کا ایک کمپاؤنڈز بن گیا۔ جس طرح آپ کا ہو گیا سوڈیم، اور اس کے ساتھ اگر ہم H کا لگا دیں، اور کاربن کا اپنا جو اس کا سمبل ہے ایلیمنٹس کا، اور آکسیجن کا جو سمبل ہے، تو یہ لگا دیں، ہم نے بیکنگ سوڈے کو پریپیئر کر لیا۔ اسی طرح ہمارے پاس HCl ہو گیا، اور اسی طرح آپ کا H2SO4 ہو گیا۔ ان کو ایک فکسڈ ریشو کے اندر رکھ دیں، تو یہ جو آپ کے مختلف قسمز کے ہیں تو یہ آپ کے کمپاؤنڈ بن جائیں گے۔ تو کمپاؤنڈز کی فارمیشن اور اس کے فارمولے کو ہم اس طرح بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمپاؤنڈز آن دا بیس آف دیئر بانڈز کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو دو حصوں کے اندر ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک کوویلنٹ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، ایک آپ کے آیونک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں۔ پھر ان کا فارمولہ آپ کیسے لگاتے ہیں کہ ایلیمنٹس کو سمبل کی فارم کے اندر لکھ دیتے ہیں، تو ان کا آپ کے پاس فارمولہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دو بیسکس کلیئر ہو گئے۔ بیسکس آف کیمسٹری کے اندر ہم نے سب سے پہلے میٹر کو دیکھا، پھر ایلیمنٹس کو دیکھا، اور پھر کمپاؤنڈ کو دیکھا۔